किसी ने मैसेज किया है। मैसेज काफ़ी लंबा है और मैं कुछ बातें भी कहना चाहता हूँ, तो लेकिन अगर मैसेज के बाद मैं वो बातें बताऊँगा तो शायद मैं भूल जाऊँ, इसलिए साथ के साथ ही कुछ बातें बताता जाऊँगा। सर, मेरे इस टॉपिक पर जल्दी से वीडियो बना दीजिएगा। मेरी उम्र 23 साल है और पोस्ट ग्रेजुएशन का पहला साल चल रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्पोर्टेंस नहीं समझते। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप नौकरी करते हो तो उसमें प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उससे आपको नौकरी में काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि सर, मैंने पुलिस की भर्ती का फॉर्म भरा था, लेकिन किसी वजह से वो पेपर अभी नहीं होके बाद में होगा, 2-3 महीने बाद। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आपने फॉर्म भरा है, लेकिन तैयारी पूरी रखिए। बिल्कुल भी अपनी तैयारी में ढील मत रखना और फिज़िकल की तैयारी में बिल्कुल भी मत ढील रखना, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिटन तो क्लियर कर जाते हैं, फिज़िकल में रह जाते हैं। इसलिए फिज़िकल की भी तैयारी करना और इंटरव्यू वगैरह अगर होता है तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते जाना। बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि कैसे तैयारी की जाती है, आपको आसानी हो जाएगी। वीडियोस मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसके बारे में लोगों ने बताया होता है कि कैसे तैयारी करते हैं। तो बिल्कुल भी केयरलेसनेस मत करना अगर आप एग्ज़ाम सच में क्लियर करना चाहते हो। उसके बाद लिखा है, इसी बीच मेरे पापा के बुआ के लड़के मेरे पापा को मेरी शादी के लिए रिश्ता बता रहे हैं, जो कि उनकी दीदी की देवरानी के लड़के हैं। वो कह रहे हैं कि मैं उनकी फैमिली को शुरू से देख रहा हूँ। वो लोग बहुत सीधे हैं और शरीफ हैं। वैसे तो फैमिली बहुत बड़ी है। लड़के के पिता 4 भाई हैं, पर सब दूर शहरों में रहते हैं। लड़के की फैमिली, अब यहाँ से मेन जो शुरू होती है कहानी, क्योंकि ये तो पता नहीं इधर उधर की रिश्तेदारियाँ थी। जो लड़के की फैमिली में उनकी मम्मी पापा हैं, 2 बहन हैं और लड़का है, जिसमें एक बहन की शादी हो गई है और लड़के का गांव और मार्केट में घर है। और लड़का और लड़के के पापा दोनों लोग दूसरे देश में पाइपलाइन में जॉब करते हैं। उनका कहना है कि उनकी 1 लाख की सैलरी है और वो अभी कुछ पहले पापा को बुला रहे थे सब कुछ देखने के लिए, लेकिन घर के काम थे। जैसे पापा फ्री हुए, लड़के के पिता और लड़का की छुट्टी ख़त्म हो गई और वो चले गए वापस अपने देश जहाँ पर वो काम करते हैं। पर अब 1 साल लग जाएंगे वापस आने में उनको। और जो रिश्ता बताए हैं, उन्होंने लड़के के फ़ोटो भेजी तो लड़के का स्मार्ट तो अच्छे से कपड़े पहने हुए है, मतलब लड़के ने अच्छे से कपड़े पहन के फ़ोटो भेजी है। फेस ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा सही इंटरेस्टिंग नहीं लगा मेरे को, अट्रैक्टिव नहीं है। और मेरी फ़ोटो गई तो मैंने एकदम सिंपल में फ़ोटो भेजी थी। घर के कपड़ों में तो उन लोगों ने बोला कि क्लियर नहीं है। फिर भेजी तो फिर जैसे शादी में लोग रेडी रहते हैं वैसी भेजी। तो लड़के के पापा ने बोला, मुझे लड़की पसंद है, पर जिन्होंने रिश्ता बताया है वे बोल रहे हैं कि लड़के को अभी फ़ोटो नहीं दिखाई। तो जब उन्होंने मैसेज किया कि आप लोगों से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग यहाँ आ गए हैं और अब 1 साल लग जाएगा वापस आने में, जब हम वहाँ थे। तो लड़की के घर से कोई आया ही नहीं। कह रहे हैं कि जब से विदेश गए हैं, ऑफिस का काम इतना है कि कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। और बोल रहे हैं कि पहले स्थायी तौर पे रुके तब कुछ बताएं। प्लीज़ आप मुझे वीडियो बनाकर गाइड कीजिए, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही रहेगा और क्या मुझे शादी के लिए हाँ बोलना चाहिए, क्या सही रहेगा। और मैं आपके सामने सारी बात रख दी है, प्लीज़ आप वीडियो बना दीजिए। देखो, आपको स्पष्ट और सरल शब्दों में कहूँ तो अगर सपोज़ मान लीजिए आप मेरी सिस्टर होती और आप मेरे को ये बताती तो मैं बिल्कुल ना बोलता, मतलब ये तो रिश्ता करना ही नहीं है, ठीक है ना। रीज़न, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न जो आपने बताया है वो ये है कि ये जो रिश्ता है ना, ये वो लड़का विदेश में काम करता है। मैंने जाने कितने रिश्ते ऐसे देखे हैं जहाँ पे विदेश में जो आदमी काम करता है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। देखिए, सामान्य तौर पे कुछ बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जिन लड़कियों की शादी विदेश में होती है या जो लड़के विदेश में चले जाते हैं,
उनका तो बहुत बुरा हाल होता है। रीज़न ये है कि जब लोग, जैसे नॉर्मल भी है, मान लीजिए 1% को मान लेते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लड़का है, तो वहाँ पे जब लोग शादियाँ करके जाते हैं ना, लड़कियाँ यहाँ से जाती हैं, तो वहाँ पे विदेश में जाके पहली बात तो अकेलापन बहुत ज़्यादा खलता है। कोई बात करने के लिए नहीं होता, आप ऐसे किसी के पास नहीं जाके बात कर सकते, विदेश हो चाहे कोई सा भी देश हो, कोई सा भी विदेश हो, आप ऐसे किसी के पास नहीं जाके बात कर सकते। तो चाहे बहुत विकसित देश भी हो, बहुत शानदार देश भी हो, वहाँ पर जाके आपको 10-15 दिन तो बहुत खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन फिर वही खूबसूरती काटने को दौड़ती है, वही बुरी हालत कर देती है खूबसूरती। इंसान रोता है उस खूबसूरत वातावरण में बैठ के, कुछ फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जाके। इंसान की जो मूलभूत ज़रूरत है वो आपसी प्यार है, रिश्ते होते हैं। इंसान वहाँ पे जाके महसूस करता है रिश्तों की कमी को, और फिर वहाँ पे लोग इधर उधर देखते रहते हैं, और वहाँ के लोगों का नस्ली भेदभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी देश में चले जाओ, मैंने बहुत लोग देखे हैं ऐसे, बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो आके अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, रोते हैं, बताते हैं। विदेश में तो पहली बात है, जाने का सवाल ही नहीं उठता। नंबर एक बात मेरी तरफ से तो ना ही है, विदेश में जाना ही नहीं है। क्योंकि विदेश में जाके ना, वहाँ पे जाके, यहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, किसी किसी से भी रिश्तेदार से बात कर लो। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, आस पड़ोस से भी बड़ी अच्छे से बात कर सकते हैं। और जिस देश में ये व्यक्ति रहता है, वहाँ पे तो औरतों के साथ जितनी सख्ती पेश आती है, इतनी आमतौर पे दूसरे देशों में नहीं आती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे औरतों के प्रति कुछ जो रवैया है वो इतना खुला हुआ रवैया नहीं होता है, इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है। तो वहाँ पर जाके तो व्यक्ति की और स्थिति ख़राब हो सकती है, नंबर एक चीज़। और जहाँ पे विकसित खुले हुए देश हैं, जो बहुत ही ज़्यादा विकसित हैं, वहाँ पे भी औरतों की दिक्कत कम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात है, मैंने काफ़ी औरतों को डिप्रेशन में जाते देखा, बुरी हालत हो जाती है। अगर मान लीजिए औरत को कोई दिक्कत तकलीफ़ हो जाती है, तो पति अब नौकरी छोड़ के वापस नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो नौकरियाँ होती हैं वो पक्की नहीं होती हैं। तो वो नौकरी छोड़ ही नहीं पाते, वो छुट्टी भी नहीं ले पाते, क्योंकि उनको ये होता है कि अगर हमने 10 दिन की छुट्टी ले ली तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। तो वहाँ पे पत्नी को कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, उसका यहाँ से कोई रिश्तेदार वहाँ विदेश में जा नहीं सकता, क्योंकि आना जाना कोई ऐसा तो है नहीं कि गाँव का, कि पास के गाँव में जाना है, 20-25 रुपये का खर्चा किया है या 100-200 रुपये खर्चे के लिए तो गाँव में पहुँच गए। विदेश में आना जाना ही मुसीबत है। सबसे पहले पासपोर्ट, पता नहीं कितनी सारी की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके बाद आना जाना, और फिर पैसे की दिक्कत, और फिर कोई दिक्कत हो जाए तो आना जाना इतना आसान फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। तो आप वहाँ जाके बहुत परेशान महसूस करेंगे। ये तब है जब लड़का सही है, तब ये हालात आएंगे, तब भी परेशान रहोगे। और लड़का ख़राब हुआ तो बद से बस बदतर हालात है, क्योंकि ऐसे स्थिति में क्या होता है, विदेश में लड़का क्या होता है, क्या नहीं कर रहा होता, किसी को कुछ पता नहीं होता। नंबर एक चीज़, कोई कुछ नहीं जानता विदेश में। एक ने मतलब एक घर वाली रखी होती है, एक बाहर वाली रखी होती है। लोग 2-2 शादियाँ कर लेते हैं, लड़की को नौकर बना के रखते हैं, पता नहीं क्या कर लें क्या ना कर लें, कुछ नहीं पता। हालात तो यहाँ पे भी ऐसे हैं कि यहाँ पे अगर कोई किसी का कोई आदमी है कैरेक्टरलेस है, बाहर रिश्ता रख रखा है, तो यहाँ की में औरतों को दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे घर परिवार सारे लोग हैं, तब बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, कर नहीं पाते हैं। कम से कम यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट तो रहता है ना। और अपना देश है, हमें यहाँ के सारे कानून पता है, कायदे कानून पता है, हमें रीति रिवाज पता है, हमें तरीके पता है। कोई समस्या आ गई तो हमें पता है कि हमें किससे बात करनी है, हमें काफ़ी कुछ आइडिया है, क्योंकि अपना देश है। दूसरा देश है, हमें कुछ पता ही नहीं है, वहाँ के सिस्टम ही नहीं पता, सिस्टम ही समझ से बाहर है, क्या होता है कैसे होता है कुछ नहीं पता। वहाँ पे हमें किसी लोगों को नहीं जानते। और वहाँ यहाँ की जो तुमने पढ़ाई लिखाई करी है वहाँ पे जीरो है, क्योंकि पहली बात तो है कि यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई के जो तुम्हारे पास डिग्री है, डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे अनवैलिड हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे देश जो होते हैं, हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको मान्यता नहीं देते हैं, तो वहाँ पे बेकार हो जाते हैं। तो वहाँ पे तुम किसी लायक, वहाँ पे तुम अनपढ़ की तौर पे रहेगी। और अगर तुमको कोई काम करना पड़ेगा तो सिर्फ वही काम होते हैं जो एक अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है, और उस देश में तो मुझे लगता भी नहीं कि औरतों को इतनी छूट भी होगी। इसलिए एक तो ये चीज़ होगी। और दूसरी चीज़, जो शायद तुम्हारे पिताजी इस बात से इम्प्रेस हो गए कि 1 लाख रुपए कमाता है विदेश में। अरे 1 लाख रुपए विदेश में कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ वैल्यू नहीं होती है। 1 लाख से ज़्यादा तो लोगों के खर्चे होते हैं। 1 लाख, यहाँ पे दिक्कत लोगों की ये है कि यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पे हैं, और जो वहाँ की कमाई है उसको यहाँ के नज़रिए से देखते हैं। अगर कोई विदेश में रह के 10 लाख रुपए भी कमाता है ना, तो यहाँ वहाँ के 10 लाख और यहाँ के 1 लाख आप बराबर समझो।
यहाँ पे और वहाँ का फ़र्क है, महंगाई के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़र्क है। विदेश में, किसी भी विदेश में आप कंपैरिजन करो ना, सिंपल नॉर्मल सब्जियों का क्या रेट चल रहा है, दाल सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं। यहाँ पे जो चीज़ 100 रुपये में मिलती है, विदेश में वही चीज़ 8-10 हज़ार रुपये में मिलती है। तो अब वो कैसे? क्योंकि वहाँ की करेंसी को यहाँ में कन्वर्ट कर लो तो यहाँ के हिसाब से वो चीज़ 8-10 हज़ार रुपये की मिल जाती है, जो यहाँ चीज़ 1000 रुपये की मिलती है। कुल मिला के खैर ये तो अलग बातें हैं। जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो शादियाँ विदेश की होती हैं उनमें बहुत चीज़ें पर्दे में होती हैं, बहुत चीज़ें छिपी हुई होती हैं, और ज़्यादातर लड़कियाँ 99% 98% की ज़िंदगी बर्बादी होती है। पूरी तरीके से ही बर्बाद होती है। जो 2% होती है उनकी आधी अधूरी बर्बाद ही होती है, वो भी जाके परेशान ही होते हैं। सब कुछ सही रहा तो डिप्रेशन है, और नहीं रहा तो बस बर्बाद तो है ही। इसलिए कभी भी किसी भी विदेश की नौकरी में, विदेश की नौकरी में भी नहीं जाना चाहिए वैसे, क्योंकि जितने भी लोग गए हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी स्टार्टिंग में तो उनको लगता है विदेश है, चमक है, ठीक है, पैसा है, पर वहाँ जाते हैं तो एक पैसा उनका बचता नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है, अकेलापन इतना महसूस करते हैं। वहाँ जाके बोलते हैं कि फंस गए, अब वहाँ पे नौकरी करते हैं, नौकरी छोड़ के यहाँ आ जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो विदेश की नौकरी, विदेश की शादी, ये डिप्रेशन का कारक बनते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत पर्सनली लोगों से ये बातें सुनी हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को जानता हूँ मैं। जब आते हैं, मिलते हैं, तो बताते हैं अपने दुख कि क्या समस्याएँ थी। लड़कियाँ भी बताती हैं क्या समस्याएँ थी। तो एक तो ये चीज़ होगी। लेकिन अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब मेरी तरफ से तो ये रिश्ता ना ही है, मैं तो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, क्योंकि मुझे तो पता है इसमें बुरी हालत है। और जैसे उनके मतलब जो तरीके हैं, नखरे नाटक भी समझ नहीं आ रहे कि पहले तुमने नॉर्मल कपड़ों में भेज दी तो वो क्लियर नहीं है, अब फिर शादी में वो जो दिखाओ वो पसंद है, क्या कर रहे हैं, फिर उसमें लड़के को नहीं दिखाई। अब का ये जो ज़माना है, यहाँ पे तो मिनटों सेकंडों में लोग शेयर कर देते हैं। उसके पास कोई मतलब जो डिजिटल मीडियम के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ोटो भेजी जा सकती थी, और उसने देखी नहीं है, वो कितना केयरलेस है, या उसके पेरेंट्स केयरलेस हैं। और एक बार तस्वीर जब दिखा दी तो बोलते हैं क्लियर नहीं है। तो भाई कपड़े ही तो बदले हैं, चीज़ लड़की तो वही है। तो पता नहीं क्या है, तो मुझे तो ये कुछ फैमिली भी ठीक नहीं लग रही है। तो इसलिए बेकार में फंसने वाली बात है, कुछ नहीं है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा कि अगर शादी करना तो विदेश में कभी मत करना, अपनी फैमिली के आसपास ही करना। अगर जो भी तुम्हारा एरिया है उसके आसपास रहते हुए, जैसे जो भी तुम्हारा स्टेट है, कम से कम उसे स्टेट में ही करो जिस स्टेट में रहते हो। अब मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट तौर पर बता रहा हूँ कि नौकरी पहले पाओ तुम। अब का जो ज़माना है, औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त तो खैर पहले भी इतनी नहीं थी, लेकिन जो औरत काम नहीं करती, नौकरी नहीं करती, उसकी नौकर से ज़्यादा कोई इज़्ज़त नहीं है। सारा दिन सुबह से लेकर रात तक लगी रहेगी, और जो सासू है वो उसको ताने मारती रहेगी, पति उसको डांटता रहेगा, पता नहीं क्या कुछ करता रहेगा। अभी तो मैंने कुछ स्टोरीज़ भी बनाई हैं, जैसे ऑडियो स्टोरीज़ है, कहानियों के तौर पे बनाई हैं। तो वो रियल कहानियाँ ही हैं जो मैंने अभी कुछ वीडियोस बनाई। मैंने सोचा है कि कुछ वीडियोस बनाया करूँ, स्टोरीज़ के माध्यम से लोगों को बताऊँ। वो रियल स्टोरीज़ ही हैं, थोड़ा सा उनको एक मनोरंजक एंटरटेनमेंट के तौर पे एंटरटेनिंग बनाने के लिए थोड़ा उसमें डायलॉग्स वगैरह मैंने मतलब डाल के वो बनाने की कोशिश की है। देखना कि लोगों को पसंद आती है कि नहीं आती, लेकिन वो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती हैं। और बहुत शादियां जो होती हैं, जो परिवार होते हैं, वो ये देख लेते हैं कि हाँ इनके इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने लड़कों को इतने पैसे मिल रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि बाद में ये इनके मुंह खुल जाते हैं, फिर बाद में मांगते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए। इसका तो अभी पता ही नहीं, इसका तो तुम्हारे पिताजी ने सोचा नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी बहुत सोच विचार तो करते नहीं है, क्योंकि गाँव के व्यक्ति हैं, सीधे व्यक्ति हैं, उन्होंने इतना बाहर का देखा नहीं है कि क्या होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, नंबर पहले तो प्रायोरिटी नौकरी की होनी चाहिए। जैसे भी घर के मेंबर्स को कन्विंस करो और बोलो मेरे को नौकरी चाहिए। नौकरी करने के बाद जो तुम्हारा रिश्ता होगा ना, उसकी ग्रेस, उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। नंबर एक चीज़, रिश्ता फिर ससुराल में तुम्हें पूरी इज्जत दी जाएगी। जो भी लड़की है नौकरी करती है उसको इज्जत मिलती ही मिलती है। उसके 100 ऐब, 100 दुर्गुण दोष छिप जाते हैं, लड़की के भी और लड़के के भी।
तो इसलिए नंबर 1 प्रायोरिटी नौकरी है। मेहनत करो, फिजिकल की भी तैयारी करो, इंटरव्यू की भी तैयारी करो, क्योंकि लोग यहाँ पे चूक कर जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और यहीं पे फेल हो जाते हैं। रिटर्न पे पूरा जोर होता है, लेकिन रिटर्न और फिजिकल और इंटरव्यू को इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ है। नौकरी के बाद जब शादी होगी तो शादी में एक कुंडली मिलान ज़रूर करवाना चाहिए। अगर कुंडली मिलान करवा लोगी तो अच्छा है, नहीं तो बस ये देखो कि जो फैमिली है वो आसपास हो और उसके बारे में आपके पापा या आपकी फैमिली अच्छे से जानते हो, क्योंकि बड़ी दूर का रिश्ता है, बहुत बिचौलिए आ गई इसमें, मतलब ये तो। और बाकी जो सारी कहानी है, बस मुझे कुछ भी इसमें लगता नहीं है कि पता नहीं कोई बहुत शानदार और जानदार रिश्ता है। बेकार रिश्ता, मेरे अकॉर्डिंग तो बेकार ही है। 1% में इस रिश्ते में मतलब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी मैं ये कहूँगा कि तैयारी करो, पढ़ाई करो। जो एक बार नौकरी मिल गई और यार इतनी पोस्ट ग्रेजुएशन तुम कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट लड़की इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद अगर नौकरी ना कर सके तो ये तो तुमने सारा टाइम बर्बाद करा। और बस मेहनत करके अपना नौकरी, अच्छी नौकरी तुम हासिल करो। प्राइवेट मिलती है कोई बात नहीं, प्राइवेट लेके भी तुम गवर्नमेंट की तैयारी करते रहो और अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। व्यक्ति की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है, सफलता मिलती है। जो अभ्यास करता है वो किस्मत बदलने की ताकत रखता है। और शादी, अगर नौकरी मिल जाएगी तो उसके बाद तुम्हारी वैल्यू अलग हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने आप ही रिश्ते भी अच्छे आएंगे और फिर तुम सेलेक्ट और रिजेक्ट कर सकते हो कि लड़का मुझे पसंद है, नहीं पसंद है। तो बस बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।